हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में हम जानते हैं कि हमारा एक पूरा सेक्शन 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का आता है और तकरीबन 7 से 8 नंबर हमारे सिर्फ करंट अफेयर्स के होते हैं। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारा 100 नंबर का पेपर है। 7-8 सवाल सीधे सीधे करंट अफेयर्स के होना, यानी वनडे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स अगर किसी में आते हैं तो ये हमारे ग्रुप डी में आते हैं, क्योंकि एक पूरा अलग सेक्शन, और ये 10 तक भी हो सकता है। आपसे 8 से 10 सवाल भी पूछे जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के। तो देखिए, ये हर बच्चे को समस्या होती है, सर करंट अफेयर कितना पढ़ें। सबसे पहले बात आती है कब से कब तक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सारे बच्चे जुड़ जाइए और इस वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी इस वीडियो को ढूंढना होना आपकी लाइक लिस्ट में पड़ा हुआ हो। दूसरा, बच्चे तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण हम बातें यहां पर बताते हैं और उन बातों से बहुत सारे बच्चे अभी तक बहुत ज्यादा बेनिफिट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे बोलूंगा, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आओ देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है भाई कि हम कहां से इसको लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यह है इस बात को जानने का कि हम पिछले साल जो पिछला रेलवे ग्रुप डी हुआ है, हम उसके सारे प्रश्न जो आए थे करंट अफेयर के, उन्हीं को एनालाइज कर लेते हैं। उनसे हमें पता चल जाएगा कि प्रश्न जो है वो कितने पुराने आते हैं, कितना पुराना करंट अफेयर हमें पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा, ये सवाल 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट 1 का है। मार्च 2022 का पूछा गया एक सवाल कि मार्च 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन थे। यहां पर मार्च 2022 का है ये, और पेपर कब है, 17 अगस्त को, यानी कितने महीने पुराना है, 5 महीने पुराना ये प्रश्न है। और आगे आते हैं, फिर हम देखते हैं यहां पर मार्च 2000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण अन्न योजना किस अवधि तक बढ़ा दी है। यानी ये भी देखिए 5 महीने पुराना, 17 अगस्त था, मार्च 22 का पूछा है, 5 महीने पुराना। और आते हैं, फिर देखिएगा मार्च 2022 का फिर से वही पूछा गया है, 5 महीने पुराना। 17 अगस्त का पेपर है ये, देखिए फिर मार्च 2022 का पुराना। और आते हैं 18 अगस्त की शिफ्ट के ऊपर हम जाते हैं। 18 अगस्त की शिफ्ट को जब मैंने देखा तो इसमें देखा 18 अगस्त का कहानी थी और 5 अप्रैल 2022, यानी सिर्फ 4 महीने पुराना पूछा गया था यहां पर। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे आते हैं, 18 अगस्त 2022 का था सवाल, शिफ्ट है ये। इसमें 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की लॉन्ग जंपर आपको पहचाननी है कौन है। यानी यहां पर आप से 1 साल पुराना सवाल पूछा है। यहां पर 2022 का सवाल था, 1 साल पुराना सवाल आपसे यहां पूछा। अच्छा, अब देखिएगा, ये 18 अगस्त से 21 अगस्त तक ये लॉन्ग जंप चैंपियनशिप हुई थी ये। तो अब आप देखिए 1 साल हो गया। फिर हम और आगे आते हैं, यहां पर 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट है और पूछा क्या गया है आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा, विश्व रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। और ये कब हुई थी, ये 8 मई को हुई थी, 8 मई 2022, यानी मुश्किल से 2 महीने पुराना सवाल पूछा है यहां पर। तो हमने आमतौर पर देखा कि एग्जामिनर जो है हमारा, ग्रुप डी जो बोर्ड है हमारा, ये हमसे 2 से 6 महीने के अंदर बहुत सवाल पूछता है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स इसका 2 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर का आता है। ये देखिए 3 महीने पुराना करंट अफेयर है मात्र। फिर यहां पर देखेंगे, ये देखिएगा जुलाई 2022 तक जानकारी के अनुसार, मतलब 22 अगस्त का पेपर है, जुलाई का सवाल पूछा हुआ है। यानी ये क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पुराना। यानी लेटेस्ट करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। लेटेस्ट करंट अफेयर बहुत जरूरी है इसमें, जो इस साल का है। अच्छा, और देखते हैं जनवरी 2022 में। फिर देखिए, जनवरी 2022 का प्रश्न पूछा है। एग्जाम कब हुआ है, 22 अगस्त में। अगस्त 2022 में एग्जाम हुआ है, जनवरी 2022 का प्रश्न पूछा है। यानी यहां भी हमको क्या देखा कि जो प्रश्न पूछा है वो 7-8 महीने पुराना पूछा है। तो इन सब में हमने देख करके निष्कर्ष क्या निकाला कि 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। यानी जिस वर्ष एग्जाम हो रहा है, समझिएगा, जिस वर्ष एग्जाम हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस साल का जो परीक्षा होगी वो तकरीबन आपका लगभग अप्रैल में एनटीपीसी होगा, उसके बाद जून में आपकी इसकी परीक्षा होगी। अगर जून की परीक्षा है तो आपको पहली जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से आपको जानना होगा, बेहतरीन तरीके से आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा, 1 जनवरी से लेकर पूरा जून तक की। और इसके बाद जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, देखो जब आप जनवरी से जून तक का पढ़ेंगे, यानी 1 जनवरी से, मैं यहां लिख देता हूं 1 जनवरी से, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको 1 जनवरी से लेकर के
आप ये जो करंट अफेयर पढ़ेंगे पूरा आपका जब तक एग्जाम जब आपका होगा यानी जून तक की, ये पूरा करंट अफेयर आपको डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा इसका। और एक साल पहले की जो होती है जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जहां पर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अवार्ड हुआ है जो किसी भारतीय ने जीत लिया है, कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, तो वो एक साल पहले। बाकी आपको 6 महीने से बस जनवरी से लेकर जून जुलाई तक जब भी आपका पेपर होगा, और बाकी पिछले साल माने 2024 की बात करें तो सिर्फ जो बहुत बड़ी कोई घटना हुई है उसका, इसके अलावा कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ना, पूरा करंट अफेयर आपका इसी में से आएगा। प्रश्न ये उठता है कि सर कहां से पढ़ें। देखिएगा, आपको हम डेली सुबह सुबह हम 15 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं क्वेश्चन के साथ में। एक एक घंटे टाइम मत बर्बाद करो करंट अफेयर्स पे। डेली सुबह हमारा वीडियो आता है ठीक 7 बजे चैनल के ऊपर। 7 बजे हम आपको पूरा करंट अफेयर्स जो है, जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है, एक एक चीज बता देते हैं, ऐसे समझाते हैं कि क्लास में याद भी हो जाएगा, उसके बाहर करंट अफेयर गया ही नहीं है। पिछले 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूं, जितना करंट अफेयर मैं बताता हूं सारा करंट अफेयर उसी के ही अंदर से आता है। और करंट अफेयर्स की क्लास बहुत फेमस है हमारी, बहुत फेमस है। वो इसीलिए फेमस है क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में फंसने वाला करंट अफेयर्स हमारा आता है। तो इसीलिए आप सब बच्चे भी ध्यान रखिए। और उसके बाद उसके बहुत प्यारे नोट्स भी देता हूं। आपको नोट्स भी नहीं बनाने। सर नोट्स कैसे बनाए? नोट्स भी नहीं बनाए, नोट्स हम ही बना के देंगे, क्योंकि हमें पता होता है कौन सी जानकारी बच्चे के लिए एग्जाम में जरूरी है, कौन सी हाईलाइट करनी है, कौन सी लिखनी है, कौन सा स्टैटिक जीके उस करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट होता है। ये आप बच्चे अपने आप नहीं सीख पाएंगे। ये आपको अपने आप बहुत, मतलब हमें तो 10 साल पढ़ने के बाद हमें सारी चीजें सीखी है, हमने 10 साल का पूरा अनुभव है जिसको हम डालते हैं अपने नोट्स में। तो आप बच्चों को वो भी नहीं करना है। सब लोग ध्यान रखो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अमन SRV नाम है हमारे टेलीग्राम का। तकरीबन 1.5 लाख बच्चे हैं यहां पर, 1,60,000 के करीब। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, और या गूगल पर सर्च कर लेना अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम। ये है, देखो हमारा, ये इस नाम से है, अमन SRV के नाम से है। लगभग 1,60,000 65,000 बच्चे होंगे। इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे मैं डेली आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। आपको डेली पूरे करंट अफेयर्स के नोट्स दे दूंगा। 15 मिनट की क्लास होती है, उसको देखो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर होती है। इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत जरूरी है। और उसके बाद जाकर के सीधे उन नोट्स को पढ़ लो। इसके अलावा एक चीज नहीं करनी है करंट अफेयर्स में, आपका 100% करंट अफेयर्स में एकदम सही बैठेगा आपका। एक बार में आप क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। समझ आ चुका। इस चीज को पढ़ने, आपके सामने तो मैंने लगभग 8 सवाल 7 सवाल रखे हैं। हमने कुल मिलाकर के अभी तक की लगभग 225 सवालों का अध्ययन किया है। 225 सवाल अध्ययन करने के बाद हम आपको यह बात बता रहे हैं करंट अफेयर कितना करना है आपको। 200 से ज्यादा सवाल पढ़ चुका हूं कि कितना पुराना आ रहा है, क्या है, ताकि किसी भी हाल में हमारे किसी बच्चे को फालतू एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। और दूसरा, वो एकदम जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है, उसको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें मेहनत करके अपना काम कर ले जाए। समझ गए आप? बढ़िया से, एकदम बेहतरीन। बस इतना करिए। और इसके बाद भी अगर कोई भी चीज आपकी बच भी रही है ना, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक और आपको गुड न्यूज दूं, आप रोजाना मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं फ्री। आप पूरा आरआरबी अपना, मैं आरआरबी की साइंस पढ़ाता हूं, ग्रुप डी की साइंस, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब जब अगर चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो भी आपको मजा आ जाएगा। डेली कम से कम 1,500 बच्चा इस क्लास में पढ़ता है लाइव, और कम से कम 15-20 हजार बच्चा डेली इस क्लास को देखता है। आप लोग भी जरूर जुड़िए। रोजाना शाम को 5 बजे होता है, मजा आ जाएगा, ठीक है। और वो फ्री है बच्चों सबके लिए, ठीक। चलो, तो ऑल द बेस्ट। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप QR कोड से अगर आप इसको भी स्कैन करोगे ना, तो भी आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अब सुनो, जितने भी बच्चे हमारे साथ में आकर के जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर आप, हम पढ़ना भी चाहते हैं, तो ध्यान रखना बेटा जी, ये अभी हमारा वंदे भारत जो बैच था वो खत्म हो गया। उसमें हमने एडमिशन क्लोज कर दिए हैं। उसमें एडमिशन क्लोज हो गए हैं, बैच शुरू हो गया अब वो, और एडमिशन उसमें क्लोज हो गए। आज ही ये नया बैच भी आया, रफ्तार में क्या है, जितनी चीजें होती हैं, चाहे पूरी साइंस हो, पूरी जीके हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ, और पूरी रीजनिंग हो, पूरी मैथ हो, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, जीरो लेवल से, और चाहते हैं कि हमें पूरी तैयारी हो जाए, हमें सारे सब्जेक्ट हम पढ़ लें, सारे नोट्स हमें बहुत अच्छे से मिल जाए, हम टेस्ट भी दे लें खूब बढ़िया से, तो इस रफ्तार बैच में सब कुछ है। आप लैब की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का पूरा लिंक दिया हुआ है लैब की ऐप का, वहां जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। यह बैच है, इसमें सब कुछ है बच्चे। 1599 का बैच है ये, ठीक है।
लेकिन अभी अगले 3 दिन के लिए इस पर डिस्काउंट है और लैब कोड डाल के, कोड नोट कर लीजिएगा, लैब एप्लीकेशन का भी यही नाम है लैब, ये कोड डालते ही आपका ये बैच हो जाएगा, पूरा बैच 499 का, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट और मिल जाएगा इस लैब कोड पर, ठीक है, हो गई बढ़िया बात। और जितने बच्चे किताब चाहते हो तो वहीं आपको उसी पे ही लैब जो हमारी वेबसाइट है और जो हमारी ऐप है वहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा, विज्ञान नाम है हमारे इसका, तो विज्ञान पे आप जो है, विज्ञान नाम की किताब है, बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, साइंस की बुक है ये, तो ये पूरी एनसीईआरटी का सार डाला हुआ है, पूरा एनसीईआरटी, इसका एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है तो पूरा एनसीईआरटी का सार डाला हुआ है, ये भी आपको उसी पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चे, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए, और भी आपको जो जानकारी चाहिए हो ना, कुछ और आप जानना चाहते हो वो भी नीचे हमें डिस्क्रिप्शन में बताइए, हम वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।